रतन टाटा, ये नाम सुनते ही ट्रस्ट, इंटेग्रिटी और इनोवेशन याद आता है। इंडियन इंडस्ट्री के एक सच्चे आइकॉन, उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। लेकिन उनके बिजनेस एक्यूमेन के अलावा उनकी ह्यूमिलिटी, विजन और सोशल गुड के लिए कमिटमेंट ही असली इंस्पिरेशन है। उनका सफर, परसिवियरेंस की पावर, गिविंग बैक की इंपॉर्टेंस और एक इंसान दुनिया पर क्या इंपैक्ट डाल सकता है, इसका सबूत है। हम्बल बिगिनिंग्स से लेकर इंडिया के सबसे बड़े कंग्लोमरेट्स में से एक को लीड करने तक, रतन टाटा की कहानी रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन और एक बेहतर कल में अनवेवरिंग बिलीफ की कहानी है। 1937 में जन्मे रतन टाटा का बचपन प्रिविलेज और अपहीवल दोनों से भरा था। टाटा परिवार के एक सायन, उन्होंने अपने फोरफादर्स से मिले इंटेग्रिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वैल्यूज को फर्स्ट हैंड देखा। लेकिन उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में उनके पेरेंट्स का सेपरेशन इंस्टेबिलिटी का एहसास लेकर आया। इन शुरुआती चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में एक्सेल किया। मुंबई के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। कॉर्नेल से उनकी आर्किटेक्चरल डिग्री ने आगे चलकर बिजनेस वर्ल्ड में उनके डिजाइन और एस्थेटिक्स अप्रोच को इन्फ्लुएंस किया। रतन टाटा का टाटा ग्रुप में एंट्री इंस्टेंट प्रिविलेज वाली नहीं थी। टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत करके उन्होंने ग्राउंड अप से बिजनेस की इंट्रिकेसी सीखी। इस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ने उन्हें ग्रुप के ऑपरेशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग और हर एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस सिखाई। रैंक्स में उनका राइज उनके शार्प बिजनेस एक्यूमेन और इनोवेटिव थिंकिंग से मार्क्ड रहा। उन्होंने 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला। उस समय जब इंडिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कस्प पर था, टाटा ने इसे सिर्फ कंपनी को ग्रो करने का नहीं, बल्कि रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में अपनी जगह रीडिफाइन करने का अपॉर्चुनिटी देखा। रतन टाटा की सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स में से एक थी टाटा इंडिका, इंडिया की पहली इंडिजिनसली डिजाइंड कार की लॉन्च। उस समय जब फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स इंडियन मार्केट में एंटर कर रहे थे, टाटा ने आम आदमी के लिए कार बनाने का ड्रीम देखा। यह जर्नी आसान नहीं था। इंडिका को शुरुआत में सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, लेकिन टाटा की परसिवियरेंस और अपनी टीम में बिलीफ ने रंग लाया। यह कार इंडियन इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस का सिंबल बन गई और एक आगे बढ़ते नेशन की एस्पिरेशंस को कैप्चर किया। सेक्शन 5, ग्लोबल एक्विजिशंस। रतन टाटा का विजन इंडियन शोर्स से आगे तक फैला था। वो समझते थे कि टाटा ग्रुप को ट्रूली ग्लोबल स्टेज पर कंपीट करने के लिए उसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स एक्वायर करने की जरूरत है। 2008 में आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर की उनकी बोल्ड एक्विजिशंस ने दुनिया को चौंका दिया। उस समय कई लोगों ने इस मूव पर सवाल उठाए, लेकिन इन ब्रांड्स के पोटेंशियल में टाटा का बिलीफ कभी कम नहीं हुआ। उनकी लीडरशिप में जैगुआर और लैंड रोवर दोनों ने रिमार्केबल टर्न अराउंड किया और एक बार फिर ब्रिटिश लग्जरी और इंजीनियरिंग प्रोवेस के सिंबल्स बन गए। सेक्शन 6, द टाटा ट्रस्ट। रतन टाटा की लेगेसी बोर्डरूम के बाहर भी फैली है। उनकी विजन और डेडिकेशन ने टाटा ट्रस्ट को एक ऐसी संस्था बना दिया है जो न केवल बिजनेस एक्सीलेंस के लिए जानी जाती है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी मशहूर है। उनका मानना था कि सक्सेस के साथ सोसाइटी को गिव बैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि एक प्रॉस्परस बिजनेस का असली मापदंड उसकी सामाजिक जिम्मेदारी में निहित है। उनकी लीडरशिप में इंडिया की सबसे पुरानी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन टाटा ट्रस्ट ने पॉवर्टी एलिविएशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे एरियाज पर फोकस करते हुए अपनी रीच और इंपैक्ट एक्सपैंड की। उन्होंने कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। टाटा ट्रस्ट्स ने रूरल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जिससे हजारों बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एनहांस करने के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। सोशल कॉजेस के लिए उनकी कमिटमेंट अनवेवरिंग है। उन्होंने हमेशा इंश्योर किया है कि टाटा ट्रस्ट के प्रोजेक्ट्स ग्राउंड लेवल पर रियल इंपैक्ट क्रिएट करें। वो सिर्फ हैंडआउट्स देने में नहीं, बल्कि कम्युनिटीज को एम्पावर करने में बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी संभव है जब कम्युनिटीज सेल्फ रिलायंट बने।
उन्होंने कई एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स की शुरुआत की है जो लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनने में मदद करते हैं। ये प्रोग्राम्स न केवल फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं बल्कि स्किल्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। कैंसर रिसर्च की फंडिंग से लेकर उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में कई महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशंस किए हैं। टाटा ट्रस्ट्स ने कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है जो कैंसर ट्रीटमेंट में ब्रेक थ्रूज ला रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने तक उन्होंने इंश्योर किया है कि टाटा ट्रस्ट्स के एफर्ट्स होलिस्टिक और इंक्लूसिव हों। सेक्शन 7 लाइफ बियॉन्ड बिजनेस। 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से रिटायर होने के बाद भी रतन टाटा का इन्फ्लुएंस आज भी उतना ही स्ट्रांग है। उन्होंने अपने जीवन को केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रखा। वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करना, उन्हें सही दिशा दिखाना, प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना और अपने दिल के करीब कॉजेज को चैंपियन करना जारी रखते हैं। उनकी फिलैंथ्रोपी के प्रति कमिटमेंट अटूट है। उनकी सिंपल लाइफस्टाइल और डाउन टू अर्थ डिमीनर लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। वो हमेशा ह्यूमिलिटी और ग्रेस के साथ जीते हैं। वो एक लिविंग एग्जाम्पल हैं कि सक्सेस सिर्फ मटेरियल वेल्थ से नहीं मापी जाती बल्कि दुनिया पर आपके पॉजिटिव इंपैक्ट से मापी जाती है। उन्होंने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे निभाया। उनकी लाइफ स्टोरी हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी और ह्यूमैनिटी के पोटेंशियल में डीप रूटेड बिलीफ की पावर का प्रमाण है। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनकी यह भावना उन्हें एक सच्चा लीडर बनाती है। उनके कार्यों ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के जीवन को छुआ है। उनकी ग्लोबल पर्सपेक्टिव और विजन ने उन्हें एक रिस्पेक्टेड फिगर बना दिया है जो सीमाओं से परे जाकर सोचते हैं। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि असली सफलता वह है जो हम दूसरों के जीवन में बदलाव लाकर प्राप्त करते हैं। सेक्शन 8 अ लेगेसी ऑफ इंस्पिरेशन। रतन टाटा की लेगेसी लीडरशिप, विजन और कंपैशन की है। उनकी लीडरशिप ने न केवल टाटा ग्रुप को ग्लोबल सक्सेस दिलाई बल्कि उन्होंने अपने एथिकल वैल्यूज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कमिटमेंट से बिजनेस वर्ल्ड में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। उन्होंने हमें दिखाया है कि बिजनेस में बड़ी सक्सेस अचीव करना एथिकल वैल्यूज और सोशल गुड के कमिटमेंट के साथ ग्राउंडेड रहते हुए पॉसिबल है। उनकी फिलैंथ्रोपी एफर्ट्स ने काउंटलेस लाइव्स को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है और उनकी विजन ने कई सोशल इनिशिएटिव्स को जन्म दिया है। उनकी लाइफ एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस लीडर्स और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है जो बड़ा ड्रीम देखने की हिम्मत करता है। उन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर किया, उन्हें गाइडेंस और सपोर्ट दिया ताकि वे अपने इनोवेटिव आइडियाज को रियलिटी में बदल सकें। उन्होंने हमें सिखाया है कि ट्रू लीडरशिप पावर दिखाने के बारे में नहीं है बल्कि दूसरों को एम्पावर करने के बारे में है। उनकी लीडरशिप स्टाइल कोलैबोरेटिव और इंक्लूसिव थी जिससे उनकी टीम मेंबर्स को ग्रो और एक्सेल करने का मौका मिला। उनकी लाइफ एक रिमाइंडर है कि सक्सेस सबसे ज्यादा मीठी तब होती है जब उसे शेयर किया जाता है और उन्होंने अपनी सक्सेस को हमेशा दूसरों के साथ बांटा। उनकी जेनरोसिटी और कंपैशन ने उन्हें एक बिलवेड फिगर बना दिया है और सबसे बड़ी लेगेसी जो कोई पीछे छोड़ सकता है वो है एक ऐसी दुनिया जो हमें मिली उससे थोड़ी बेहतर हो। उन्होंने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट किया, इंश्योरिंग कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक हेल्थियर प्लेनेट छोड़ा जाए। उनकी एफर्ट्स ने हमें सिखाया कि ट्रू सक्सेस का मतलब है एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ना जो आने वाले समय में भी महसूस किया जा सके। Stay tuned with Joban International.